अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कुरान मजीद की एक दफा फिर बेहुरमती की गई है। इस दफा कुरान मजीद के साथ साथ इराकी फ्लैग भी था। कहां पर की गई है? कोपेनहेगन को, जो कि डेनमार्क का कैपिटल है, वहां पर की गई है। जो कोपेनहेगन में कुरान मजीद की बेहुरमती, ये डेनमार्क का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिन्होंने किया है। इन्होंने डिस्क्रीट किया कुरान को, बेहुरमती की। क्या वजह है, इसके पीछे क्या था? वो अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन, मतलब उनको पुलिस की प्रोटेक्शन थी, पुलिस ने उनको हिफाजत दी, उन्होंने कुरान मजीद को जलाया, वहां बेहुरमती की। मैं उनके विजुअल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एक बुरी बात है, कुरान मजीद की बेहुरमती दिखाना या फैलाना। आपके पास भी अगर ऐसी कोई वीडियो, आगे किसी को मत फैलाया करें क्योंकि ये एक जज्बात के साथ खेलने के मुताबिक है। अब मामला क्या है? ये जो कौन सा ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था दंस्के पैट्रियट। इन्होंने मुसलमानों की जो होली बुक है कुरान मजीद को जलाया। दंस्के पैट्रियट मतलब डेनिश के जो पैट्रियट हैं, डेनिश कहते हैं डेनमार्क को, डेनिश को डेनमार्क को, और पैट्रियट कहते हैं मुहिब्बे वतन। थे ये मुहिब्बे वतन थे जो डेनमार्क के, उन्होंने कुरान मजीद को जलाया जो इराक की एम्बेसी है उसके सामने। अब मामला क्या है? मामला इससे एक दिन पहले स्टार्ट हुआ। जो सुल्तान ममिका था जिसने पहले स्वीडन के अंदर ईद के अंदर कुरान मजीद को जलाया था, उसी आदमी ने दोबारा कुरान मजीद की क्या बेहुरमती की स्वीडन के अंदर, दोबारा अंदर पुलिस प्रोटेक्शन। क्या मामला? वहां स्वीडन के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर जो पुलिस की, वहां पर कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन की, इराक में एहतजाज हुआ। तो उसके बाद क्या है, डेनिश जो कि डेनमार्क के लोग थे, फार राइट ग्रुप था जिन्होंने डिस्क्रीट किया कुरान मजीद को, जो डंस के पैट्रियट थे, जो डेनमार्क के पैट्रियट थे, उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई किसके साथ? स्वीडन के साथ। स्वीडन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो डेनिश के जो डेनमार्क के लोग थे, ये दोनों दो अलग कंट्रीज हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या वजह, किस वजह से हो रहा है। अब मामला क्या है? ये सारी प्रोटेक्शन हो रही है इनको पुलिस की। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुरान मजीद में मफहूम है एक आयत का, ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो गैर मुस्लिम है, ये आपस में एक ही हैं तुम्हारे खिलाफ। मतलब ये जो लोग हैं तुम्हारे खिलाफ गैर मुस्लिम, या आपस में एक चीज है, भाई भाई हैं तुम्हारे खिलाफ। यही वजह है एंटी ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप था जिसने कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन की कोपेनहेगन के अंदर। अब मामला क्या? मामला बहुत ही खराब है। इराक ने क्या किया, उसने स्वीडन की जो एम्बेसडर था उसको एक्सपेल किया था, क्योंकि जो स्वीडन के अंदर जो लोग थे इराकी, वहां पर घुस गए। दो जगह पर हुआ स्वीडन के अंदर। उसी दिन थर्सडे के अंदर क्या हुआ, थर्सडे के रोज उन्होंने क्या है, सुल्तान ममिका ने दोबारा स्वीडन के अंदर कुरान को भी जलाया, इराकी फ्लैग को भी जलाया। उसके बाद क्या है, इराक ने स्वीडन का जो एम्बेसडर रहा था उसको अपने मुल्क से निकाल दिया। क्या है? ओवर कुरान बर्निंग। अब मामला क्या है? उसके बाद से डेनमार्क ने भी सॉलिडेरिटी दिखाई स्वीडन के साथ। अब मामला क्या है? ये सारे जो कंट्रीज हैं, डेनमार्क ये एक नेटो कंट्री है। अगर इस पे अटैक होता है तो रशिया अटैक कर सकता है, लेकिन हम नहीं बचाते। कि हमारी जो कुरान की जो इज्जत थी वो बचा सकता था टर्की, क्योंकि टर्की को स्वीडन का वोट देना है। स्वीडन चाहता है टर्की वोट दे, क्योंकि टर्की नेटो के अंदर सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। अब मामला क्या? अगर टर्की स्वीडन को वोट नहीं देता तो क्या मामला? रशिया अगर अटैक करता है तो उसको कोई बचाने ना था। अब मामला क्या है? नेटो का रूल नंबर 5 है, वो कहता है अटैक ऑन वन मेंबर विल बी द अटैक ऑन दी ऑल मेंबर। मतलब रशिया अगर स्वीडन पर अटैक करता है या फिनलैंड पर अटैक करता है, अगर वो नेटो में होंगे तो सारा यूरोप, सारा नेटो मिलकर उसको बचाएगा, मतलब रशिया के खिलाफ वार छेड़ देगा। अब मामला क्या है? स्वीडन उसका नेटो का मेंबर नहीं है, उसने टर्की की मिन्नतें की। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में डिटेल से इसका एनालिसिस कर चुका हूं, बता चुका हूं। अगर टर्की वोट नहीं देता तो अगर रशिया इस पे अटैक करता है तो हम बदला ले सकते हैं, क्योंकि रशिया कुरान का सेवर है, इसने बहुत दवा। व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ईद के दिन, जिस दिन स्वीडन के अंदर कुरान की डिस्क्रिप्शन हुई, तो स्वीडन की पुतिन ने क्या क्या कुरान मजीद को गले लगाया। हम इससे एक बदला लेता। अब मजे की बात ये जो ग्रुप है स्कैंडिनेवियन का, फिनलैंड, नॉर्वे, यहां पर सभी जगह पर क्या है, कुरान मजीद बर्निंग अलाउ है। एक मजे की बात, ये सिर्फ फिनलैंड नहीं, सारे कंट्रीज क्या है, यहां कुरान मजीद जला सकते हैं। अब सेकंड बात क्या है, यहां की जो ज्यादातर 90% आबादी है, जो परसेंटेज है लोगों की, वो एथीस्ट है। मतलब नो गॉड, किसी खुदा को नहीं मानती, किसी रिलीजन को नहीं मानते, उनका अपना रिलीजन किसी चीज नहीं है, बस फ्री फॉल दुनिया में रह रहे हैं और कुछ काम नहीं है। एक बात ये, इसी वजह से एक इस चीज का इंपैक्ट मुसलमानों के कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं। दूसरी बात,
स्वीडिश की जो कोर्ट है वो उन्होंने अपहोल्ड किया था। जिस दिन ईद के दिन कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन हुई 12 तारीख को उन्होंने रूल किया स्वीडन की कोर्ट की रिजेक्शन ऑफ कुरान बर्निंग, मतलब पुलिस ने कहा आप कुरान नहीं बंद कर सकते। लेकिन जो स्वीडन की कोर्ट थी वो सलमान ममिका किसके पास गया? कोर्ट के पास गया। वो कहता है तुम्हारा कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे तो कुरान मजीद नहीं जलाने दे रहा। फिर स्वीडन कोर्ट ने क्या, उसने कहा अभी चलो कुरान मजीद को जला लो आप अंडर पुलिस प्रोटेक्शन। अब क्या है, उस ईद के दिन उसने स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन की, परसों फिर की, कल क्या है कोपेनहेगन डेनमार्क में होगी, 2 दफा हो रही, कंटिन्यूसली हो रही है। ये किसकी प्रोटेक्शन है? स्वीडन कोर्ट की। मतलब उनका कोर्ट उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, उनकी कोर्ट उनको इजाजत देती है। अब मामला दूसरा, सेकंड जो लार्जेस्ट मेजर हिंड्रेंस है जो है वो लिमिटेड पॉलिटिकल सपोर्ट। मतलब अगर एक कानून हो जाए जैसे कि ज़ैनब अलर्ट बिल है पाकिस्तान में, क्या है अगर कोई रेप करता है तो वो उसको सजा दी जाती है, इसी तरह कानून होता है तो वो चीजें कम हो जाती हैं। तो यूरोप के अंदर इन कंट्रीज के अंदर लिमिटेड सपोर्ट है कुरान मजीद को बैन करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है इन कंट्रीज में। इन कंट्रीज को चाहिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल सपोर्ट। मतलब एक पार्टी पार्लियामेंट में बैठी होती है तो वो उसको सपोर्ट करना होता है बिल को वोट देने के लिए। अब वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियां स्पेशली डेमोक्रेट्स क्या है वो सपोर्ट नहीं करती इस बिल को, वो एंटी इस्लाम है, वो मुसलमानों के खिलाफ है और इस्लाम को हमेशा तनकीद करती है। ये सारे दुनिया का मीडिया यही दिखा रहा है। रियूटर्स का 21 जुलाई को लिमिटेड पॉलिटिकल सपोर्ट क्या है, उसको वोट को बनाने के लिए, इसको कानून बनाने के लिए क्या है, डेमोक्रेट्स का वोट चाहिए। डेमोक्रेट्स क्या है स्पेशली ज्यादातर एंटी मुस्लिम है, इसी वजह से ये वोट नहीं बन सकता है। ये मजे की बात है वहां पर क्या किस चीज कहते हैं, एथनिक बेसिस पर आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप कल्चर बेसिस पे किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप लैंग्वेज बेसिस पे किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी की सेक्स ओरिएंटेशन पे किसी को टारगेट नहीं कर सकते। मतलब हेट स्पीच अलाउ नहीं है, टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन बर्निंग कुरान ये हेट स्पीच नहीं है, उसके लिए उनको कानून बनाने में तंगी आती है। ये मामला स्वीडन का, यूरोप का, वेस्ट का दो तरफा मेयार है। ये देखने आपको रियलिटी बता चुका हूं। अगर टर्की स्वीडन को वोट ना दे तो उसको रशिया के हालो करम पर छोड़ दें तो ठीक है। अब मजे की बात यहां जो 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्री OIC उनका मेयार भी ठीक यहां जवाब दे नहीं आ रहा। मतलब स्वीडन का बाइकाट नहीं करे, प्रेशर नहीं कर रहे दुनिया पे। हालांकि ओपेक कंट्री में सारे दुनिया को ऑयल देते हैं, लेकिन कुरान मजीद की बेइज्जती हो रही है, बेहुरमती हो रही है, वो नहीं बचा रहे। अब मामला आपके सामने है, क्या करना है क्या नहीं करना, फैसला आपको करना है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी क्या मैं कहना चाहता हूं।